नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, मैं आज आपको जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो जितने भी लोग बोलते हैं मुझे कमर में दर्द है, सर्वाइकल है, फिर नस दब गई है या L4 L5 S1 में दिक्कत आ गई है, उसमें जो उसका गैप है कम हो गया है या ज़्यादा हो गया है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं वो लोग हमसे शेयर करते हैं और जो वजह पूछते हैं कि इसमें क्या वजह हुई, इसमें हमारी रिपोर्ट में क्या है, आप रिपोर्ट पे देखिए, इसको बताइए कि इसमें क्या हुआ है। तो दोस्तों, वजह सिर्फ इसकी एक ही होती है, वो होता है बाय। जो बायवादी चीज़ें होती हैं और किसी आदमी का बाय जो है वो जो बात है वो दूषित हो जाता है, उसकी वजह से हमें कहीं भी दर्द हो सकती है, चाहे वो सर्वाइकल है, चाहे घुटने का दर्द है, चाहे कमर का दर्द है। ये सारे जो हैं बात रोग होते हैं। अब इसमें जो कुछ एक चीज़ें होती है, जैसे किसी का मणके का गैप जो है ज़्यादा हो जाता है, किसी का कम हो जाता है, किसी को जैसे उसमें डिस्क बल्ज हो जाता है, फ्लूइड बाहर आ जाता है। लेकिन इन सब का कारण एक ही होता है, बात। तो जिस आदमी का बात जो है वो दूषित हो जाता है, उसको ये समस्या हो जाती हैं। या कई बार आपने देखा है कि बहुत सारे आदमियों को कई बार कमर में चोट लग जाती है, उसकी वजह से कई बार हमने तो बहुत सारे केस देखे हैं कि कमर से नीचे वाला हिस्सा जो है वो डेड हो जाता है। तो मैं एक पुरानी पद्धति जो हमारी हिमाचल प्रदेश या बुज़ुर्गों की है वो आपको बताने जा रहा हूँ। अगर किसी को कमर में चोट लग जाती थी या दर्द निकल जाती थी तो वो बहुत ही एक अजीब या एक ऐसे नुस्खे से वो इलाज करते थे, सहज इलाज करते थे और उनको फ़ायदा होता था। हालांकि उस वक्त न MRI होते थे, ना ही कोई बहुत ज़्यादा हड्डियों वाले डॉक्टर होते थे, जो गांव में या दूर दराज कहीं वो मालिश वालिश करने से वो थोड़ा बहुत वो करते थे। तो इस तरह से वो इलाज करते थे। लेकिन वो उनका जो इलाज का तरीका था वो क्या था, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो कृपया करके जिन लोगों को कमर में चोट लग चुकी है, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, उन सब के लिए एक छोटा सा मैं नुस्खा आपको बता रहा हूँ, तो आप इसे ज़रूर करें, तो आपको फ़ायदा होगा। नंबर 2, जिन व्यक्तियों को कमर में चोट लग चुकी है या लगी होती है, तो वो कुछ दिन बिस्तर पर ही आराम करें। सिकाई किस चीज़ से करें वो भी बताने जा रहा हूँ, आप क्या खाएं वो भी बताने जा रहा हूँ। तो जब कभी दोस्तों कहीं भी हमें चोट लग जाती है किसी अंग के ऊपर, जैसे मुझे उंगली में चोट लग जाती है, तो जब चोट लग जाती है तो कुछ क्षण के लिए उसमें दर्द नहीं होती है, महसूस नहीं होती है। जैसे हम कह देते हैं कि अभी इसका जो खून है गर्म गर्म है, इसको उस जगह पहुंचा दीजिए। तो क्या होता है कि थोड़ी देर में जब चोट लगने के बाद धीरे धीरे जो है दर्द बढ़ती जाती है, तो उसका कारण क्या होता है कि बात जो है वो वहाँ इकट्ठा हो जाता है और उस बात के इकट्ठे होने की वजह से हमें दर्द की और भी ज़्यादा अनुभूति होती है। तो इसके लिए दोस्तों, आप हालौं शब्द आपने सुना होगा। हालौं जो है वो आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाती है। हालौं को लेकर के आप छोटा आधा चम्मच लेकर के उसको दूध में आप अच्छी तरह पकाइए, उसकी खीर बनाइए और एक टाइम उसका सेवन करिए। आपको दर्दों में बहुत ही ज़्यादा आशातीत लाभ होगा, क्योंकि ये हालौं जो है गर्म है, वातनाशक है। और दूध के साथ अगर इसकी आप खीर बना के खाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरा, एक और जो हालौं का प्रयोग है, मान लिया आपकी आँख में रेत गिर जाता है या कोई कंकरी गिर जाती है हल्की, तो जो पुराना तरीका था, आँखों में हालौं के कुछ दाने डाल देते थे और वो जैसे हमारा साबूदाना होता है वैसे वो अंदर जो आँख में वो फूल जाता था। और उस चिपचिपाहट के कारण जैसे वो दाना फूलता है तो वो आँखों में, जैसे हम बंद आँखें कर लेते हैं तो वो आँखों में अंदर घूमता है और उस जो
अंदर कोई ऐसा कण गिर गया है रेत का या किसी चीज़ का, तो उसको वो पकड़ लेता है। और जैसे ही हम आँखों को थोड़ा सा उसके बाद मलेंगे तो अब अपने साथ जो है दाना जो है उस कंकर को बाहर खींच लेता है। हालों का दूसरा प्रयोग है। बहुत सारे कम लोगों को ज्ञान है इस चीज़ का, लेकिन हम आपको इसका पूरा जो विवरण है वो बता रहे हैं। दूसरा, बहुत सारे लोग जो क्या करते हैं कि अगर किसी की पीठ में दर्द है तो हॉट वाटर जो बैग होता है उसकी सिकाई करते हैं, या गर्म पानी की बोतल जो है उसको कमर के नीचे रख लेते हैं या उसकी सिकाई करते हैं। दोस्तों, इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आपको सिकाई करनी है, अगर आपको सिकाई करनी ही है तो सिकाई का मैं एक छोटा सा आपको तरीका बता देता हूँ। आप जब भी सिकाई करें, 1 चम्मच आप 1 गिलास में हल्दी डाल लीजिए और उसके अंदर आप नमक डाल दीजिए। दोनों को अच्छी तरह गर्म कर दीजिए। फिर थोड़ा सा ठंडा होने पर, जितना हम नहाने के लिए पानी गर्म करते हैं उतना सा वो गर्म रह जाए, मतलब बिल्कुल गर्म नहीं लगाना है ताकि आपके पीठ के ऊपर या कहीं आपको चोट लगी है वहाँ पे ऊपर छाले आ जाएं, उतना गर्म नहीं कर रखना है आपने। सिर्फ इतना गर्म रह जाए कि आप इसको सह सकें। फिर उस पानी से आप कोई सूती कपड़ा ले लें और उस पानी से आप इसको भिगो दें। उस सूती कपड़े को, सूती कपड़ा जब भीग जाएगा तो जहाँ भी आपको चोट लगी है, जैसे ये मैंने गौज ले लिया मान लिया, तो उसको आप ऐसे ऐसे फिर उसको वहाँ पे सिकाई करें। दोस्तों, इस सिकाई से आपको बहुत ज़्यादा आशातीत लाभ होगा, क्योंकि हल्दी के अंदर ऐसा गुण है कि ये जहाँ भी बात या चोट लगी है वहाँ पे जो गंदा खून होता है उसको वो चूस लेता है, यानी कि उसको सूजन को, दर्द को, उस बात को वो खींच लेता है। और नमक के अंदर भी ऐसी ही, नमक भी एक जो पेन किलर का काम करता है। नमक जो है वो हमारी जो जहाँ चोट लगी है या दर्द है उस दर्द को भी ख़त्म करता है। तो नमक भी एक बहुत बड़ी दवाई है। अगर आप इन दोनों चीज़ों का पानी के अंदर डाल करके सिकाई करते हैं दोस्तों, आपको निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोग दवाइयों के पीछे भाग जाते हैं कई बार, तो जब हम इस चीज़ को बताते हैं तो लोग फिर भी बार बार फ़ोन करते हैं या बार बार मैसेज कर देते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ से दबी नस है या आपको स्पाइन में कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस चीज़ को कुछ दिनों तक लगातार करिए। और मतलब आप सीढ़ियाँ वगैरह ना चढ़ें, ज़्यादा वजन ना उठाएं। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप इन चीज़ों को अपनाएं, आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, मैं सभी माताओं, भाइयों, बहनों से निवेदन करूँगा, हाँ, गर्मियों में आप इसका थोड़ा कम प्रयोग करें। अपने जिस्म से के हिसाब से इसकी डोज जो है आप रख सकते हैं। आधे चम्मच से भी थोड़ा कम कर सकते हैं उसकी। हालों की दूध में खीर बना सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है कि दूध कितना होना चाहिए। कम से कम आधा गिलास तो होना चाहिए, क्योंकि ये फूलता ही है हालों, इसके छोटे छोटे दाने होते हैं, ये फूलती है। तो अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करूँगा कि आपको ये मेरा नुस्खा, ये मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चीज़ को हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारी बुज़ुर्गों की पौराणिक चीज़ें हैं जो वो इस्तेमाल करते थे और फ़ायदा ले लेते थे। तो मैं उन्हीं चीज़ों के साथ आपके सामने ये चीज़ें शेयर करता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा। और तब तक के लिए, जब तक मैं अगला वीडियो डालूँ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।